सेम थिंग आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम दिस प्रोजेक्ट कि इनका लेआउट अच्छा रहने वाला है, बिकॉज अगर इन्होंने लेआउट अच्छा नहीं दिया सो दिस प्रोजेक्ट कैन बी अ फ्लॉप। आई विल बी टॉकिंग अबाउट द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ द प्रोजेक्ट, दोनों के बारे में स्पेसिफिकली बात करेंगे और आपको बाद में ट्रांसफ़र चार्जेस पे करके इस प्रोजेक्ट को एग्जिट करके हायर प्राइस पे एक नई यूनिट दूसरे प्रोजेक्ट में ना लेनी पड़े। वेलकम बैक टू द चैनल, आई होप यू गाइज आर डूइंग एब्सोल्युटली ग्रेट। ये एक थोड़ा सा रैंडम वीडियो रहेगा, जो मेरे दिमाग में आएगा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, सो दैट आपको भी एक अनस्क्रिप्टेड व्यू ओपिनियन मिल जाए गुड़गांव रियल एस्टेट से रिलेटेड। इस वीडियो में इन्फॉर्मेशन रहने वाली है एक अपकमिंग लॉन्च की, विच इज़ कमिंग अप इन सेक्टर 71 बाय बिरला डेवलपर्स। मेरा मोटिव रहेगा कि आपको जितना क्लैरिटी है मैं वो दे दूँ, एंड सो दैट यू कैन ऑल्सो गेट अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑन दी लोकेशन, ऑन दी प्रोजेक्ट, एंड किन लोगों को जाना चाहिए और किन लोगों को इस लॉन्च में नहीं जाकर दूसरे ऑप्शंस एक्सप्लोर करने चाहिए। सबसे पहले तो आपको और आपके फैमिली को बहुत बहुत शुभकामनाएं, हैप्पी दिवाली। क्योंकि हो सकता है आप दिवाली वाले दिन ही ये वीडियो देख रहे हो, थोड़ा खाली टाइम आपके पास बचा हो तो सोचा होगा देख लेते हैं थोड़ा रियल एस्टेट। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, कमिंग बैक टू द टॉपिक, बिरला डेवलपर्स इज़ कमिंग अप विद अ न्यू प्रोजेक्ट इन सेक्टर 71। उसकी मैं आपको एग्जैक्ट लोकेशन दिखाने वाला हूँ इस वीडियो में। आई विल बी टॉकिंग अबाउट द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ द प्रोजेक्ट, दोनों के बारे में स्पेसिफिकली बात करेंगे। एंड उससे पहले मैं ये भी दिखाना चाहता हूँ कि डेवलपर आज की डेट में ग्राउंड रियलिटी पे क्या क्या कर चुका है और क्या क्या करने का प्लान कर रहे हैं। ज़्यादा नहीं है, थोड़ा ही पोर्टफोलियो है, क्योंकि ज़्यादा पोर्टफोलियो इनका मुंबई में है। उसके बाद ये लोग यहाँ गुड़गांव में आए हैं, जहाँ पर अभी ये लोग लॉन्चेस कर रहे हैं, एंड they are doing good in the market. So currently we are driving on the golf course extension road. ये सामने जो आप 60 मीटर वाइड रोड देख रहे हैं, इसमें एक आपके हमारे लेफ्ट साइड में है सेक्टर 61 एंड राइट साइड में है सेक्टर 62। सीधा अभी हम यहाँ से जाएंगे एंड इस सेक्टर 63 में इन लोगों का जो करंट प्रोजेक्ट है, जो इन्होंने एक्चुअल में डिलीवरी करा है, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ बिफोर शोइंग द एक्चुअल साइट वेयर दे आर कमिंग अप विद द हाई राइज। 2019 में बिरला ग्रुप ने एंट्री करी थी गुड़गांव मार्केट में विद देयर लो राइज प्रोजेक्ट बाय द नेम ऑफ बिरला नव्या, जिसके इनके 5 फेजेस थे। 2 फेजेस आज की डेट में रेडी टू मूव है, फैमिलीज वहाँ पर रह रही हैं, और बाकी 2 फेजेस में काम चल रहा है, सोल्ड आउट फेजेस हैं। और जो इनका 5th फेज है वहाँ पर लमसम कुछ 30-40 इन्वेंट्रीज कुछ बची हुई हैं, रेस्ट एवरीथिंग इज सोल्ड आउट। बट देयर लास्ट फेज विच दे आर सेलिंग एक्टिवली इन सेक्टर 63A in the low rise development, that is one of their biggest phase which is spread across 22 acres। तो वो फेज़ बाकी फेजेस से कुछ ज़्यादा यूनिक रहने वाला है, बिकॉज जितना बड़ा लैंड पार्सल उतना बड़ा एरिया टू प्ले विद एंड टू ऐड दी एमिनिटीज़, तो वो चीज़ें आपको एडवांटेज मिलता है इनके करंट फेज़ में। सो करंटली आई एम ड्राइविंग टुवर्ड्स द रेडी टू मूव प्रोजेक्ट, जहाँ जो इनका 2020 का लॉन्च था, वहाँ पर आपको मैं थोड़ा सा आइडिया देना चाहता हूँ कि हाउ देयर डेवलपमेंट हैज़ बिन एंड व्हाट ऑल दे हैव डिलीवर्ड। ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव होने वाला है आप लोगों के लिए, बिकॉज मैं बिरला डेवलपर्स से हटके उसके कंपैरिजन में क्या क्या ऑप्शंस आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम प्रोडक्ट्स आर फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस एंड एंड यूज़ पर्पस बोथ, बट स्पेसिफिकली आई हैव सम ओपिनियन कि इसमें किसको जाना चाहिए नए लॉन्च में और किसको नहीं जाना चाहिए। तो ये जो सामने अभी आप देख रहे हैं, दिस इज़ द क्लब हाउस विच दे आर कंस्ट्रक्टिंग इन 2 acres for their ready to move product which is Birla Amoda 1 and Amoda 2। ये 2 पॉकेट्स थे इनके, जहाँ पर आज आप इन्होंने स्टिल्ट बेसमेंट, स्टिल्ट प्लस 4 फ्लोर्स बनाए थे, एंड टाइमली इन्होंने इसका पोजेशन दिया था। दृश्या पॉकेट था जो इनका 6 महीने डिले हुआ है, एंड उसका काम भी काफ़ी तेज़ी से चल रहा है, एंड इट इज़ ऑलमोस्ट ऑन दी वर्ज ऑफ पोजेशन। और जो ये अमोडा वाली पॉकेट आप देख रहे हैं अपने लेफ्ट साइड में, यहाँ पर आपको पूरी ऑक्यूपेंसी मिलती है, एंड ये लोकेटेड है सेक्टर 63 में। सो दिस वाज देयर फर्स्ट लॉन्च इन 2020 विच वाज लॉन्च्ड एट अ प्राइस ऑफ 1.8-1.9 CR। आज की डेट में यहाँ पर 3.5 करोड़ का रेट चलता है। अगर आप एप्रिसिएशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो प्रॉपर्टी ने थोड़ा सा कम एप्रिशिएट करा है, बट इस प्रॉपर्टी में एक रीज़न था एप्रिसिएशन कम आने का, दैट वाज कि ये एक रो हाउसिंग प्रोडक्ट था। रो हाउसिंग प्रोडक्ट में ज़्यादातर करके आपको ये एक एंड यूज़र प्रोडक्ट होता है, रो हाउसिंग प्रोडक्ट, एंड इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा बड़ी कम्युनिटी, ज़्यादा यूनिट्स, एक क्लब हाउस अंदर इंटैक्ट होता है, तो वहाँ पर आपको इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा एप्रिसिएशन आता है। एटलीस्ट दैट्स व्हाट द गुड़गांव मार्केट हैज़ सीन इन दी पास्ट। अभी तक जो मैंने आपको दिखाया ये वो काम था जो बिरला ने एक्सटेंशन रोड पर करा है। अब मैं आपको थ्रू दिस वाटिका चौक टनल मैं अभी आपको लेकर जा रहा हूँ SPR रोड पे, जहाँ पर इनकी करंट प्रोजेक्ट की साइट है।
सेक्टर 71 में ये प्रोजेक्ट लोकेटेड है। सेक्टर 71 में ये साइट लोकेटेड है जहाँ पर इन डेवलपर ने 5.5 एकड़ का लैंड पार्सल एक्वायर करा है एंड वहाँ पर ये लोग लेकर आ रहे हैं 3 BHK एंड 3.5 BHK के 5 टावर्स 5.5 एकड़ में। 5 टावर रहने वाले हैं। उनमें से जो टाइपोलॉजी रहने वाली है 3 BHK की रहेगी 4 to a core एंड 3.5 BHK की रहने वाली है 2 to a core। अगर आप समझ गए हैं तो 2 to a core में एडवांटेज ये रहता है कि आपको फ्रंट एंड बैक बोथ साइड का व्यू मिलता है बिकॉज देर आर ओनली 2 अपार्टमेंट्स पर फ्लोर। एंड टॉकिंग अबाउट द स्क्वायर फुट, तो जो 3 BHK रहने वाला है दैट विल बी अराउंड 2000 से 2200 स्क्वायर फुट के आसपास इनका 3 बेडरूम आएगा, 3 बेडरूम 3 टॉयलेट। जो ये मैंने आपको सुपर एरिया बताया, कारपेट एरिया आप समझ सकते हैं अराउंड 1200 के आसपास इनका कारपेट एरिया आएगा 3 बेडरूम 3 टॉयलेट का, ठीक है। एंड जो इनका सेकंड ऑप्शन है, जो सेकंड वेरिएंट है दैट इज़ 3.5 BHK, जिसका सुपर एरिया रहेगा 2400 स्क्वायर फुट के आसपास में। उस 2400-2500 स्क्वायर फुट के आसपास में जो कारपेट एरिया निकल के आएगा वो निकल के आएगा 1350 के प्लस माइनस में। एडवांटेज आपको ये मिलता है, अच्छी बात एक बिरला के साथ ये है जो पास्ट में इनके प्रोजेक्ट्स में हमने देखा है दैट इज़ कि इनके जो लेआउट है, जो इनकी जो लेआउट जो ये लेआउट डिज़ाइन करते हैं, कहाँ पर बेडरूम्स, कहाँ पर किचन, बालकनीज, सो दैट इज़ वेरी वेल डन इन देयर पास्ट प्रोजेक्ट। क्योंकि अगर हम इनके पास्ट प्रोजेक्ट को कंपेयर करते हैं राइट कॉम्पिटिटर से विच वाज अडानी, दोनों कंपनीज ने सेम टाइम पर सेम ईयर पे सेम प्राइस पॉइंट पे लॉन्च किए थे और जो लेआउट्स थे वो बिरला के काफ़ी ज़्यादा बेटर थे। अगर आप लेआउट स्टडी कर पाते हैं तो आप एक लेआउट बिरला का और एक अडानी का देखेंगे, सो यू विल गेट टू नो गुड डिफरेंस अबाउट इट। सो अभी तो मैंने आपको इस प्रोजेक्ट के बारे में, एक तो इनका प्रीवियस जो बिरला ने काम करा है उसके बारे में हमने बात कर ली, एक मैंने आपको ये बता दिया कि इनके जो करंट प्रोजेक्ट में क्या कितने यूनिट्स हैं, क्या इनका थोड़ा सा जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है वो मैंने आपको क्लियर कर दिया। अब हम बात करते हैं कि क्या वैल्यू है इस प्रोजेक्ट की। सो सबसे पहले मैं आपके साथ ये बताता हूँ, आपको याद दिला देता हूँ कि जो बिल्डर है ना, जो प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहा है वो ना वो पैसा कमाने आया हुआ है, ठीक है, और घर आपको मिल जाता है वो उसका बाय प्रोडक्ट है। सो बिकॉज डेवलपर की गुडविल अच्छी है, मार्केट में नाम अच्छा है, दे हैव लॉन्च्ड हाई यूनिट्स इन दिस प्रोजेक्ट। क्योंकि यूनिट्स ज़्यादा रहने वाले हैं तो मैं आपको ये दावे के साथ कह रहा हूँ प्रोजेक्ट का लेआउट अच्छा आएगा। क्योंकि अगर वो लेआउट भी गंदा बना दें, यूनिट्स भी ज़्यादा ले आएँ, ठीक है, हाई डेंसिटी प्रोजेक्ट कर दें, प्राइसिंग तो ऑलमोस्ट मार्केट की मांगेंगे ही, तो भाई बायर क्यों खरीदेगा। सो दे हैव टू कम अप, कुछ प्रोजेक्ट में अच्छा होना चाहिए जो उसको लोगों को मोटिवेट करे कि हाँ चलो ठीक है ये चीज़ इसमें अच्छी है, देन वील बाय। सो लेआउट इसका अच्छा आने वाला है, नो डाउट। आई मीन द कारपेट एरिया एंड द ओवरऑल लेआउट। सो ये दो चीज़ें मैंने आपको बता दी कि डेवलपर क्या साइजेस लेकर आने वाला है, कितना लैंड पार्सल है, कितने यूनिट्स हैं, और इनकी प्रीवियस डेवलपमेंट के बारे में हमने बात कर ली। अब आते हैं भाई काम की बात पर, जिसके लिए वीडियो बन रहा है ओपिनियन बेस्ड। सो ये एक हाई डेंसिटी प्रोजेक्ट रहने वाला है एक अच्छे डेवलपर का। सो मैं अच्छे डेवलपर, एक ए ग्रेड डेवलपर का प्रोजेक्ट रहने वाला है, और इसमें क्योंकि ये हाई डेंसिटी है और इसमें ग्रीन एरिया कम है, जो कि इसका एक छोटा छोटा ये ड्रॉबैक हो जाता है, तो डेवलपर विल मेक श्योर कि वो लेआउट अच्छा लेकर आए। मेरे पास आज की डेट में इस प्रोजेक्ट का मास्टर प्लान है in which is not out in the market, so you can definitely connect with us if you want to see how their tower placement is and how much green area is there. उसमें मेरे पास लेआउट्स नहीं है, लेकिन मेरे को इतना पता है कि बिरला के लेआउट्स पहले भी अच्छे थे पिछले प्रोजेक्ट के, एंड क्योंकि इनका प्रोजेक्ट हाई डेंसिटी है, उसमें ग्रीन एरिया कम है, सो दे हैव टू मेक समथिंग कैची विच इज़ द लेआउट। तो लेआउट वो पक्का ही अच्छा बनाएंगे जिससे बायर उस तरफ डाइवर्ट होगा। लेकिन अगर आप एक ऐसे फैमिली या फिर आपकी एक ऐसी रिक्वायरमेंट है जिसमें आप ज़्यादा ग्रीन एरिया देखना चाहते हैं, एक थोड़ा लो डेंसिटी प्रोजेक्ट देखना चाहते हैं, लो डेंसिटी से मेरा मतलब है जो 50, 55, 45 यूनिट्स पर एकड़ आता है, देन यू कैन चेक दी अदर प्रोजेक्ट्स जिसके बारे में मैं बात करता हूँ। सो डेवलपर को ये पता है कि मेरा प्रोजेक्ट अच्छी लोकेशन पे है, मेरा नाम अच्छा है, मैंने पास्ट में टाइम से डिलीवरी करा है,
तो उनको पता है चीज़ें मेरी बिक जाएंगी, वो प्रॉफिट कमाने के लिए आया हुआ है। अब बात करते हैं किसको जाना चाहिए। सो एंड यूज़र जो है उसको भाई देख परख के जाना चाहिए इस प्रोजेक्ट में। एक बार इसके लेआउट्स आ जाएं, आपको सेटिस्फाइड हो अगर आप इस प्रोजेक्ट की लोकेशन से और इस प्रोजेक्ट के ओवरऑल मास्टर प्लान से, देन यू शुड गो विद दिस प्रोजेक्ट, नो डाउट। इन्वेस्टर्स के लिए ये ना अच्छी चीज़ होने वाली है। एंड यूज़र के लिए मैंने बता दिया है, एंड यूज़र्स माइट हैव टू गिव सेकेंड थॉट बिकॉज ऑफ द लोअर ग्रीन एरिया एंड मोर यूनिट्स इन टोटल 5.5 एकर्स। इनका जो लैंड पार्सल भी है ना वो 2 ब्लॉक्स में है, सो इट इज़ नॉट अ टुगेदर लैंड 5.5, तो वो भी एक डिफरेंस हो जाता है। अगर आप एक चीज़ बड़े एक चीज़ एक साथ रखी है ना तो वो थोड़ी बड़ी भी लगती है। इनका 2 ब्लॉक्स में है तो वो इंटरकनेक्टेड है आपस में, कोई रेवेन्यू रास्ता नहीं जाता है, लेकिन स्टिल इट अपीयर्स स्मॉल। तो उसमें ये चीज़ हो जाएगी कि इन्वेस्टर्स के लिए ना ये अच्छी चीज़ है। इन्वेस्टर्स के लिए लॉन्ग टर्म के लिए, भाई शॉर्ट टर्म उस पर भी एक बार टाइम बचेगा तो बात करते हैं। तो इन्वेस्टर्स के लिए इसलिए अच्छी चीज़ है भाई, देखो नाम जो दिखता है वो बिकता है, नाम अच्छा है, साइज़ अच्छा आएगा, चीज़ें बिकेंगी आज भी कल भी। एंड यूज़र जिसको अपनी फैमिली की रिक्वायरमेंट को समझना है, अपने पेरेंट्स के लिए समझना है, अपने घर में अपने लिए देखना है कि मुझे कहाँ पर अच्छा लगता है, देन दे वुड हैव टू गिव अ सेकेंड थॉट ऑन दिस प्रोजेक्ट, बिकॉज कुछ छोटी छोटी कमियां हैं जिसको आप लोगों को देखना पड़ेगा, एंड देन यू विल गेट टू नो कि मेरे लिए कौन सी अच्छी चीज़ है। अब इस प्रोजेक्ट के कंपैरिजन में मैं बात करता हूँ एमआर की। एमआर के इस टाइम 2 करंट लॉन्चेस हैं, मतलब करंट ऑलरेडी लॉन्च्ड प्रोजेक्ट्स हैं, एक अर्बन ओएसिस, एक एमआरएस। दोनों एक्सटेंशन रोड की बेल्ट में आते हैं एंड इन टर्म्स ऑफ ग्रीन एरिया दे आर फार बेटर। और अगर मैं उसकी बात करता हूँ उसके लेआउट्स की, तो मैं पक्का कह रहा हूँ आपको कि एमआर अर्बन ओएसिस का लेआउट कम अच्छा होगा, बिरला जो ये इनका प्रोजेक्ट आ रहा है सेक्टर 71 का, इसका लेआउट उससे बेटर होगा। लेकिन क्योंकि ग्रीन एरिया उसमें ज़्यादा है, नंबर ऑफ़ अपार्टमेंट्स उसमें कम हैं, उनकी लोकेशन एसपीआर की ना होकर के एक्सटेंशन रोड की है, विच इज़ अ लिटिल प्लस पॉइंट, देन यू कैन ऑल्सो कंसिडर दोज प्रोजेक्ट्स। और उसमें कुछ लिमिटेड यूनिट्स कहीं ना कहीं हमारे को मिल जाते हैं इफ़ वी डू द वर्किंग एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ आर व्यूअर। एक और बड़ा डाउट जो लोगों के दिमाग में रहता है, जो लोग कंपेयर करते हैं हाई डेंसिटी प्रोजेक्ट को इज इक्वल्स टू वो ग्रो नहीं करेगा। तो भाई मैं आपको 2 रियल टाइम एग्जांपल दे देता हूँ, अगर आप में थोड़ा सा भी सर्च करने का आपको टाइम हो तो उसको कनेक्ट कर लेना, रियल टाइम एग्जांपल है। पहला प्रोजेक्ट डीएलएफ पार्क प्लेस। डीएलएफ पार्क प्लेस की डेंसिटी चेक कर लो, 15-16 एकड़ का प्रोजेक्ट है और टोटल 1500-1400 यूनिट्स कुछ हैं उसमें टोटल। अगेन सेम 100 की डेंसिटी है। प्रोजेक्ट किस प्राइस पे लॉन्च हुआ था और आज क्या प्राइस कमांड कर रहा है पता कर लो, नहीं तो हमारे से पूछ लेना, मैं आपको एग्जैक्टली बता दूंगा। बहुत ही अमेजिंग प्रोजेक्ट है पार्क प्लेस, गोल्फ कोर्स रोड पे। दूसरा नया अभी करंट का एग्जांपल दे रहा हूँ, 3 प्रोजेक्ट्स हैं, 1 2 3 यू कैन से 4 प्रोजेक्ट्स हैं, M3M कैपिटल, क्राउन, मैंशंस, स्मार्ट वर्ल्ड, 1DXP की तो लोडिंग डेंसिटी की मैं बात करूं तो इन लोगों ने 15 एकड़ का प्रोजेक्ट में 11 एकड़ लॉन्च करा है और 1600 यूनिट्स हैं। 12 एकड़ में 1600 यूनिट्स है, 3 एकड़ में इनका वो है कमर्शियल है, तो 12 एकड़ में 1600 यूनिट्स और प्रोजेक्ट का एप्रिसिएशन फिर भी आया है। M3M मैंशंस बड़ा है, कैपिटल में भी आपको एप्रिसिएशन देखने को मिला है और क्राउन में भी एप्रिसिएशन देखने को मिला है। रीज़न इज़ कि आदमी अट्रैक्ट होता है नई चीज़ के लिए, पुरानी चीज़ के लिए कम अट्रैक्ट होता है। अगर इस लोकेशन में, अभी मैं यहाँ से राइट ले रहा हूँ, आई एम गोइंग टू शो यू द साइट, क्योंकि साइट सिर्फ दिखाने के लिए है, आपको कनेक्टिविटी दिखाने के लिए, क्योंकि आपको मैप्स के थ्रू भी मैं थोड़ा सा आपको स्क्रीनशॉट इसमें ऐड कर देंगे। सो दैट इज़ जस्ट टू शो यू द कनेक्टिविटी एंड द लोकेशन। बाकी चीज़ें तो सब समझने वाली हैं क्योंकि न्यू लॉन्च प्रोजेक्ट है, कोई सैम्पल नहीं है। सो अभी हम यहाँ से राइट ले रहे हैं, डीएलएफ अल्मेडा को ये रोड जाती है और अल्मेडा के बैंक ऑपोजिट ये प्रोजेक्ट रहने वाला है। ये जो सामने की तरफ जो रोड जा रही है, दिस इज़ गोइंग टुवर्ड्स दी CPR एंड द्वारका एक्सप्रेसवे। तो यहाँ से अभी हम राइट ले रहे हैं, दिस इज़ बैंक SPR रोड। सो यहाँ से जब हम राइट लेंगे वी विल बी गोइंग टुवर्ड्स द साइट। सो ये रियल टाइम एग्जांपल्स हैं जहाँ पर हाई डेंसिटी होकर भी प्रोजेक्ट में एप्रिसिएशन आया है। प्रोजेक्ट ने 2 फोल्ड करा है, प्रोजेक्ट पार्क प्लेस ने तो मल्टीपल फोल्ड्स करा है। रीज़न इज़ कि साइज़ अच्छा है, आई मीन लेआउट अच्छा है, लोकेशन अच्छी है, डेवलपर अच्छा है,
तो भाई प्रोजेक्ट बढ़ जाता है, क्योंकि हर किसी की डिमांड नहीं होती है कि उन्हें ज़्यादा ग्रीन एरिया चाहिए. वाई आई एम आस्किंग यू टू गिव सेकेंड थॉट ऑन द ग्रीन एरिया एंड ऑन द डेंसिटी, जस्ट बिकॉज कि आप अपने एंड यूज अपनी फैमिली के लिए ले रहे हैं और आपको बाद में ट्रांसफ़र चार्जेस पे करके इस प्रोजेक्ट को एग्जिट करके हायर प्राइस पे एक नई यूनिट दूसरे प्रोजेक्ट में ना लेनी पड़े. सो दैट इज़ वाई आई एम सेइंग सोच समझ के डिसीजन लो. राइट साइड में जो ये बैरिकेडिंग देख रहे हो वाइट कलर की, ये है इसकी बिरला 71 की साइट. और लेफ्ट साइड में मैं अभी आपको दिखाता हूँ, ये मेन 60 मीटर वाइड रोड है. ट्रक्स का मूवमेंट आपको दिखता रहेगा भाई, क्योंकि इस रोड पे बहुत हलचल है. लेफ्ट साइड में DLF अल्मेडा, ये वॉल स्ट्रीट का SEO प्लॉट्स हैं. लेफ्ट साइड में आगे आपको यहाँ पर DLF अल्मेडा की साइट मिल जाती है, विच इज़ जहाँ पर आपको इंडिपेंडेंट फ्लोर्स आज की डेट में यहाँ पर बन रहे हैं, साइट्स वगैरह चल रही हैं. यहाँ पर DLF के बनाए हुए फ्लोर्स भी हैं. सो यहाँ पर हैबिटेशन तो धीरे धीरे बढ़ रही है एंड रेडी टू मूव प्रोडक्ट है. पूरा का पूरा 100+ एकड़ की टाउनशिप है. सीधा जाते हैं तो सिग्नेचर का 125 एकड़ का लैंड पार्सल इसी रोड पे ही हेड करता है, जो आपको एज अ कंपैरिजन आपको देखने को इस प्रोडक्ट को आप कंपेयर कर सकते हैं, उसके लेआउट कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि बिरला के साथ में आपको यहाँ पर एक सिंगल 5.5 एकड़ का लैंड पार्सल मिलता है, लेकिन सिग्नेचर के साथ में टाउनशिप. दोनों प्रोजेक्ट्स का टाइमलाइन ऑलमोस्ट सिमिलर रहने वाला है. और साथ ही साथ में एक टाउनशिप का भी अपना एडवांटेज होता है, डिसएडवांटेज भी होता है. तो वो चीज़ें, सब चीज़ें मैं सारी चीज़ें एक वीडियो में नहीं डाल सकता. सो दैट इज़ अगेन अ कंपैरिजन. मतलब पर्पस ये है कि इस पूरे बेल्ट में ये जो आप फ्लैग्स देख रहे हो सिग्नेचर के, यहाँ राइट साइड में इनका मल्टीपल दे हैव एक्वायर्ड मल्टीपल लैंड पार्सल्स, जिसका टोटल सम अप 125 एकड़ आता है, जिसका 2 फेजेस ये लॉन्च कर चुके हैं. थर्ड फेज़, लास्ट फेज़ वो क्लोवरडेल, एंड अभी इस टाइम पे दे आर प्लानिंग समथिंग न्यू. तो अभी कुछ 1-2 महीने में, शायद मैक्सिमम 1 महीने में आपको चीज़ें बाहर आ जाएंगी. सो यहाँ से जब हम यू टर्न लेते हैं तो मैं आपको दिखाता हूँ इसके ऑपोजिट साइड वाली साइट, विच इज़ एग्जैक्टली बिरला वाली साइट में दिखा देता हूँ. सो ये हो गई लोकेशन की बात. पर्पस क्लियर है मेरा कि मैं ये चाहता हूँ कि आप प्रोजेक्ट जब देख रहे हैं तो उसके आराम से उसके कॉम्पिटिशन्स के बारे में देख लो. भाई थोड़ी सी मेहनत हमारी भी लगती है जब हम आपको डिफरेंट एक ब्रोशर भेजना, एक ही ब्रोशर भेज के आपको बस एक ही प्रोजेक्ट के बारे में समझा देना, इट इज़ अ लेस टाइम टेकिंग प्रोसेस. लेकिन आप लोगों की क्वेरी अंडरस्टैंड करना, रिक्वायरमेंट समझना, उस हिसाब से 4-5 ऑप्शंस के बारे में बताना, फिर उसकी डिटेल शेयर करना, उसके बारे में आपके टू एंड फ्रो क्वेश्चन आंसर्स होना, वो एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है. बट दैट इज़ व्हाट वी डू. वी अंडरस्टैंड द रिक्वायरमेंट, वी शेयर द ऑप्शंस, एंड देन अकॉर्डिंग टू योर फैमिली रिक्वायरमेंट्स वी गिव यू द सोल्यूशन, वी गिव यू द प्रोजेक्ट. उसके बाद भी आपको लगता है नहीं आपको टाइम चाहिए, तो भाई आप टाइम आपका ही है, आप ले सकते हो. सो इस तरफ में अब हम यू टर्न लेकर आ गए हैं. ये लेफ्ट साइड में आपको यहाँ पर एक पिरामिड अल्बान की साइट मिलती है. अल्बान यहाँ पर कंस्ट्रक्शन अल्बान की चल रही है. अल्बान के जस्ट बगल में इनका लैंड पार्सल है, विच इज़ मेजरिंग 5.5 एकर्स, एंड जिसका मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया. वी हैव द मास्टर प्लान. इन केस यू आर इंटरेस्टेड, यू कैन ड्रॉप अस अ कॉमेंट एंड देन वी कैन ऑन आवर व्हाट्सएप नंबर, तो हम आपको उसका प्लान भी शेयर कर देंगे, विच इज़ अगेन नॉट येट आउट इन द मार्केट. सो दिस वॉज दी बेसिक डिटेल्स ऑफ बिरला 71. मैंने सारी चीज़ें, शायद और भी 2-3 चीज़ें सोची थी कवर करने के लिए, बट आई थिंक वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबा हो चुका है. एंड आई हैव ट्राइड टू गिव बेस्ट, मेरा जो बेस्ट ओपिनियन है वो मैंने आपको बताया है. एंड हो सकता है अगर कोई और चेंजेस या कोई और डेवलपमेंट्स होते हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग टिल इट मीन्स अ लॉट. मैं आपको मिलता हूँ ऐसे ही एक दूसरे वीडियो में.